देखिए, इसका मकसद साफ है, जो हर घर कांग्रेस है। आज हमारे साथ सुरूड़ी साहब यहाँ हैं। हमने दिल्ली में ये फैसला किया था कि हमने कांग्रेस को ज़मीनी सतह पे पहुँचाना है, मजबूत करना है। और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 2.5 सालों का जो उनका टेन्योर था, जो हिस्टोरिक था, उसको लोगों तक कैसे पहुँचाना है। क्योंकि बीजेपी ने 6 सालों में जो काम किए हैं वो सिर्फ ये है कि जो यूपीए टाइम में हुए, जो आज़ाद साहब के दौर में हुए, उनकी इनाग्रेशन की। लेकिन हमारा जो काम हुआ है पिछले 2.5 सालों में जो उन्होंने किया आज़ाद साहब ने, वो ज़मीनी सतह पे लोगों तक पहुंचाना है। और जो मुश्किलात ज़मीनी सतह पे लोगों के को हो रहे हैं, और रियल जो एक गलत एक पोर्ट्रे किया जा रहा है कि 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में जो है खुशहाली आई, तो यहाँ हमने बात की लोगों से। इनका कहना है कि ये बर्बादी है, यहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं। और जो काम चाहे यहाँ के जो साबिका एमएलए रहे हैं सुरूड़ी साहब, उनके टाइम के बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने काम किया उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। तो ये हम दिल्ली तक बात पहुँचाना चाहते हैं कि ज़मीनी सतह पे जो आप दिखाते हैं कि सब चंगा है जम्मू कश्मीर में, यहाँ सब नंगा है। और ज़मीनी सतह पे जो बीजेपी ने यहाँ लोगों के साथ जुल्म किया है पिछले 6 सालों में, ना यहाँ रोजगार है, ना हमारी ज़मीन रही, ना हमारी स्टेट रही, और हमारे जो नौजवान हैं यहाँ के प्रोजेक्ट्स में कहीं भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और बाकी मजीद सुरूड़ी साहब, आपका हल्का इंदरवाल है। आज भी लोग आपको चाहते हैं। हुकूमत में होते हुए भी लोगों का काफ़ी जोश खरोश से आपका इस्तकबाल हुआ। आज काफ़ी साल के बाद यहाँ पर किस तरीके से आप यहाँ के लोगों को देख रहे हैं, और किस तरीके से यहाँ की जो बेरोजगारी है, यहाँ के मांग है लोगों की तरफ से, किस तरीके से हल करेंगे आप? आपको मालूम है कि मैं मशकूर ममनून शुक्रगुजार हूँ इंदरवाल के लोगों का, कि जिन्होंने 20 साल मेरी मदद की, और मुझे भी अल्लाह ताला ने मौका दिया इनकी खिदमत करने का। हमने बेलूस खिदमत की और करते भी रहेंगे, एमएलए रहें, मिनिस्टर रहें या न रहें, मगर इंशाअल्लाह और रहमान हम मरते दम तक लोगों की खिदमत करेंगे। खिदमत खलक इबादत खुदा, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और अल्लाह ताला हमें ताकत दे। आज़ाद साहब के फरमान से, हाई कमांड की फरमान से आज हर घर कांग्रेस का जो नारा है, हर ब्लॉक में कांग्रेस का जो नारा है, रियासत जम्मू कश्मीर इसमें फैल के, आपको मालूम है हमने खोड़ में, आरसपोरा में, हमने बिलावर में बड़े बड़े पब्लिक जगशाएँ की, बहुत ज़बरदस्त जलसे किए, रैलियाँ की, और लोग इस तरह से आज हमारा सिगदी में हुआ, आज हम यहाँ कुचाल में कर रहे हैं। आप देखते हैं कि लोग कितने परेशान हाल है। न लोगों को मजदूरी है, न लोगों को मनरेगा का 100% जो कांग्रेस के दौर में पैसा मिलता था, न वो मिल रहा है। उसके साथ इनके ज़मीनें जो थी वो भी गई, जंगलात से उनको लकड़ी बालन के लिए ला दी। क्योंकि ये जो गैस है, आज जब हमने 400 रुपया गैस उस वक़्त वसाल उनको इस बीजेपी सरकार को विरासत में दिया था, आज उसकी कीमत 800 1000 है। जंगलात में भी नहीं जाने देते हैं। आपने देखा यहाँ मनरेगा में जो 100 दिन थे 50 दिन दे रहे हैं। यहाँ PMAY मकान जो है उनकी किस्तें नहीं डाल रहे हैं। यहाँ वाटर शेड का काम 3 साल से लोगों ने किया है, 50% पेमेंट की है। यहाँ का प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसमें वो चीज़ें शामिल हैं। वर्क डन काम करने के बाद इन लोगों को पेमेंट 50% नहीं हो रही है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है, इस सरकार की नालायकी है। राशन कार्ड की बारी देखें, उसमें भी मुश्किलात। आज 5 किलो राशन मिल रहा है, जबकि हमारे दौर में 1 साल का फ्री राशन, 50 किलो राशन इन लोगों को मिलता था। आज 5 किलो राशन के लिए 4-4 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर पर सेल डिपो रखे हैं। आज इन्होंने स्कूल क्लब किए, आज इन्होंने गरीब आवाम का गला काटा। आज इन्होंने जो रूरल एरियाज में SRO 296, SRO 288 था, जो वहाँ पे हरिजन होता था, वहाँ हरिजन का बच्चा लगता था। जहाँ गुज्जर का लड़का था वहाँ गुज्जर लगता था। जहाँ अदर कम्युनिटी थी वहाँ 0 डिस्टेंस पे टीचर लगता था। ये ठीक था कि ग्रेजुएट लगना चाहिए, हम भी उसके हक में हैं। मगर ये स्कीम जो पहाड़ी एरियाज़ की थी, रूरल एरियाज़ की थी, गरीबों की स्कीम थी, वो स्कीम भी ख़त्म की। आज ये मकानों का टैक्स भी लगा रहे हैं। आज इन्होंने 20% गाड़ियों का किराया बढ़ा दिया। आज महंगाई इतनी है कि आपका तेल का रेट 4 गुना बढ़ा है।
80-90 रुपए आज तेल का लीटर मिल रहा है, जबकि 70% इस पे टैक्स इस सरकार ने लगाया है। आज जीएसटी हम पे लगाया, सेस लगाया, इनकम टैक्स लगाया, नोटबंदी की, तबाही बर्बादी की, इस मुल्क को खस्ताहाल कर दिया। जीडीपी 5% डाउन पहुंचा, 0 पे पहुंचाई। लिहाजा क्या हम उम्मीद करते हैं, जो दावा करते हैं कि हमने इस रियासत को खुशहाल बनाना है। आप सबक सीखो गुलाम नबी आज़ाद से। जब टूरिज्म की बात थी, जून में टूरिस्ट आता था कश्मीर में, गुले लाला ट्यूबवेल गार्डन उसने बनाया, ट्यूलिप उसने बनाया कश्मीर में। आज मार्च में लोग जो हैं आज टूरिस्ट कश्मीर में आते हैं, जिसकी सराहना प्राइम मिनिस्टर को करनी पड़ी। आज हम चाहते हैं कांग्रेस मजबूत हो ताकि वो पुराना दौर आ जाए, लोगों की मुश्किलात हल हो जाए, लोगों की परेशानियां दूर हो जाए। लोगों को जहां आपने देखा हमारे सरपंच 4-5 सरपंच पानी के बारे में तरस रहे थे, पाइपों के बारे में तरस रहे थे, पोल लगे हैं तार नहीं, 3 साल से ट्रांसफार्मर पड़ा है, वहाँ बिजली नहीं, बिजली लगी है तो उसको कनेक्ट नहीं किया जाता है एचटी और एलटी से। लिहाजा बिजली का किराया जो हमारे दौर में 100 रुपया था वो आज 800 है। लिहाजा इस सरकार के लिए शेम नहीं तो और क्या है। ये सारे खोखले वादे, झूठे वादे, ये लोग अब सुनना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बीजेपी को भगाना है आज भी और कल भी। स्टेटहुड को वापस लाने के लिए आप क्या करेंगे? आपकी सरकार जो मरकज में है, अपोजिशन में है, तो क्या करेगी आपकी सरकार? बात ये है कि आज जो ये मास कांटेक्ट प्रोग्राम जो कांग्रेस की तरफ से चल रहा है कि घर घर कांग्रेस, ये इसी बात पर है क्योंकि जो 5 अगस्त 2019 के बाद स्टेट का जो रियासत जिस दायने पर पहुंची हुई है, तबाही के दायने पर पहुंची हुई है, यहाँ फाका कशी के शिकार हो रहे हैं, डेवलपमेंट जीरो हो चुकी है, आमदनी के जरिए खत्म हो चुके हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, लोग परेशान हैं। इन सब बातों को देखते हुए कांग्रेस की लीडरशिप ने, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, सुरड़ी साहब ने, निजामी साहब ने और लीडरशिप ने फैसला किया कि कांग्रेस को घर घर लाना है और यहाँ से इनको भगाना है और रियासत का वही जो स्टेटस था, पुराना इसका स्टेटस था पुराना, वो बहाल करना किया जाए ताकि लोगों को राहत का सांस मिल सके और इस दुश्वारी से निजात मिल सके। सलमान साहब, यूथ के लिए आपका क्या पैगाम है? किस तरीके से यहाँ आप लोगों से मिले, किस किस्म की आपकी मांग यहाँ पर आई, किस किस्म की बेरोजगारी को लेकर आप इनके लिए लड़ेंगे? देखिए, यहाँ जो बातचीत हुई हमारे यहाँ बुजुर्गों से भी, नौजवानों से भी, सबका ये कहना है कि 6 साल में हमने कुछ देखा नहीं। जो यहाँ की लीडरशिप है, सरूड़ी साहब हैं या गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो काम किए हैं वही अब तक मौजूद हैं। चाहे यहाँ पहाड़ आप देखिए, हम बहुत दूर तक आए हैं और यहाँ तक सड़कें पहुँचाई हैं, ये कांग्रेस के दौर में हुआ है। यहाँ जो ट्रांसफार्मर है वो भी कांग्रेस के दौर में हुआ है। तो नौजवानों को रोजगार 6 साल में नहीं दिया गया और यहाँ से जो हमारा हक है 370 पे ये दावा करते थे कि हमने हटाया और अब जम्मू कश्मीर आबाद होगा। 370 में जो हमारी ज़मीनें थी वो हमसे छीनी गई, जो हमारी नौकरियां थी वो हमसे छीनी गई, जो हमारा रोज़गार था वो हमारे से छीना गया। और आज जम्मू कश्मीर का चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब परेशान हैं। जो अभी सरूड़ी साहब ने कहा कि वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लग गया है, अब जम्मू कश्मीर को खुद ही अपने मकानों पे 10% प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। तो आप ज़मीनें जो हमारी हैं, जिस तरीके से किसान जो हैं दिल्ली में बैठे हैं यही मांग कर रहे हैं कि हम अपनी ज़मीनें नहीं देंगे अंबानी और अडानी को। अब हाल ही में मेरे को मालूम पड़ा है कि जम्मू कश्मीर में अंबानी ने विजिट किया है, शायद यहाँ भी आए, यहाँ प्रोजेक्ट्स आए हैं, वो ज़मीनें खरीदेंगे। और यहाँ की हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा जो रोज़गार है, जो नौजवान है, जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त नौजवान जो है ड्रग्स की ओर जा रहा है, उसको बचाने के लिए हमें यहाँ नौकरियां देने की जरूरत है। और लोकल जितने भी यहाँ किश्तवाड़ में प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ लोकल भर्ती होनी चाहिए। बाहर का बिहारी क्यों आएगा यहाँ नौकरी करने के लिए? यही हमसे जो छीना गया हमें वो वापस लाना है। और यहाँ जम्मू कश्मीर में जो हालात 6 साल में हुए हैं उसको सिर्फ कांग्रेस लीडरशिप ठीक कर सकती है, गुलाम नबी आज़ाद साहब ठीक कर सकते हैं और कांग्रेस आज़ाद साहब जिंदाबाद, आज़ाद साहब जिंदाबाद, सरूड़ी साहब जिंदाबाद, सरूड़ी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सरूड़ी साहब आगे बढ़ो।